डायबिटीज और डिप्रेशन का क्या कनेक्शन है? क्या डायबिटीज की वजह से डिप्रेशन होता है या डिप्रेशन की वजह से डायबिटीज होता है? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो गाइस, डायबिटीज और डिप्रेशन का क्या कनेक्शन है? क्या डिप्रेशन की वजह से डायबिटीज होता है या डायबिटीज होने के बाद लोगों को डिप्रेशन होता है? तो गाइस, हमारे पास उतना एविडेंस नहीं है कि डिप्रेशन की वजह से डायबिटीज होता है या डायबिटीज होने के बाद डिप्रेशन होता है। ये क्लियर कट एविडेंस नहीं है। ये वही वाली बात हो गई कि चिकन पहले आया या फिर अंडा पहले आया। ये अभी तक इसका डिबेट चल रहा है। कोई कहता है कि पहले चिकन आया है उसके बाद अंडा आया है, कोई कहता है कि अंडा पहले आया है उसके बाद चिकन आया है। तो गाइस, उसी तरह से हमें नहीं मालूम है कि डिप्रेशन की वजह से डायबिटीज होता है या डायबिटीज की वजह से डिप्रेशन होता है, लेकिन ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो उनको फ्यूचर में डायबिटीज होने का चांस रहता है। और ये भी हमने देखा है कि अगर किसी को डायबिटीज होता है तो फ्यूचर में उनको डिप्रेशन होने का भी चांसेस रहता है। तो गाइस, जब भी आपको डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है, आप समझ लीजिए उसी समय आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनफैक्ट जब मुझे डायबिटीज हुआ था, मैं खुद कई दिनों तक डिप्रेशन में था। पहले तो 5 दिन में सो ही नहीं पाया, रात को मैं 5 रात तक सो नहीं पाया। जिस दिन मेरा डायग्नोसिस हुआ था डायबिटीज का, मुझे लगता था कि मुझे डायबिटीज कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे परिवार में ना तो कभी किसी को डायबिटीज था और आज भी नहीं है, सिर्फ मुझे ही डायबिटीज हुआ था। तो ऐसा मैंने क्या गलती कर दी कि मेरे को डायबिटीज हुआ है? क्योंकि ये तो क्लियर था कि हेरिडिटी की वजह से मेरे को डायबिटीज नहीं है, क्योंकि मेरा फैमिली में किसी को भी डायबिटीज नहीं है। तो कुछ और कारण हो सकता है। तब मुझे समझ में आया कि अगर किसी को भी डायबिटीज होता है तो उसका मेन कारण है आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत खराब है तो उसकी वजह से ही डायबिटीज होता है। इसीलिए हम डायबिटीज को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। और उसमें मुझे समझ में आया कि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो है हाई कार्ब डाइट। अगर आप एक हाई कार्ब डाइट ले रहे हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आज नहीं तो कल आपको जरूर होगा। उसके बाद फिर आता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। तो अगर आपका एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस है। फिर आता है स्ट्रेस, फिर आता है स्लीप। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और जिसके कारण आपको टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो गाइस, जिसको भी टाइप 2 डायबिटीज होता है, मैंने ये देखा है कि उनको डिप्रेशन होने का पूरा चांस रहता है। आज नहीं तो कल वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिसका मैं इलाज कर रहा था और अच्छा खासा उसका इंप्रूवमेंट भी हो रहा था। शुगर लेवल भी अच्छा खासा इंप्रूव हो गया था। इनफैक्ट फास्टिंग 105, 110 तक रहता था और पोस्ट पेंडियल भी आप समझ लीजिए कि 110, 120 तक रहता था। लेकिन फिर भी उसको डिप्रेशन हो गया, फिर भी वो डिप्रेशन में चले गए और बीच में ही मेरा प्रोग्राम छोड़ दिया, क्योंकि वो कहता था कि सर, मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा हूं। तो गाइस, डिप्रेशन लोगों को आखिर क्यों होता है अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है? तो इसका कारण जो मुझे समझ में आया वो ये है कि आखिर मुझे डायबिटीज क्यों हुआ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डायबिटीज जो है वो एक साइलेंट किलर है। डायबिटीज की वजह से आपका किडनी खराब हो जाता है, आपका आंखों की रोशनी जा सकता है, आपको एम्पुटेशन की जरूरत पड़ सकती है, आपका इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, आपको इन्फेक्शन होता है बार बार। अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो क्योर नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है। और आजकल ज्यादातर लोग जो है वो गूगल करते हैं, तो गूगल करके वो देखते हैं कि डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, डायबिटीज की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन होता है, किडनी फेल आज नहीं तो कल हो जाएगा। और ऊपर से आप लोग यही सुनते आए हैं, यही पढ़ते आए हैं कि एक बार किसी को डायबिटीज हो गया तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। डायबिटीज का कोई क्योर नहीं है, डायबिटीज इनक्योरेबल है, दवाई तो आपको खानी ही पड़ेगी लाइफ लॉन्ग। तो उसी सोच में लोग जो है बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, सोचते हैं कि जिंदगी भर दवाई कैसे खा सकते हैं, ऐसे जिंदगी कैसे चलेगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी है जहां पे ये लोग पढ़ लेते हैं कि अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो आपको इंपोर्टेंसी भी होने के चांसेस है। तो जिनका शादी नहीं हुआ है वो और घबरा जाते हैं कि अगर मुझे डायबिटीज हो गया तो एक तो दवाई खानी पड़ेगी, फिर मुझे इंपोर्टेंसी हो जाएगा, फिर मैं शादी कैसे करूंगा, बच्चे कैसे
पैदा करूंगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर जो है उनको रोज जो है सताते रहते हैं और उसकी वजह से जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डायबिटीज से डिप्रेशन में जाना एकदम कॉमन बात है, आम बात है और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को खुद देखा है। मैं खुद कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन क्योंकि मैं एक डॉक्टर था और साइंटिफिक बैकग्राउंड से था तो मैंने ये समझ लिया कि टाइप 2 डायबिटीज जो है रिवर्सिबल है और इसीलिए मैं इस कंडीशन से बाहर आ पाया। लेकिन ज्यादातर आम आदमी जो है वो इस डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है कि एक बार डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता है। तो गाइज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो रिवर्सिबल है। मैंने अपना डायबिटीज रिवर्स किया है, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने अपना डायबिटीज रिवर्स किया है और भी हजारों लोगों ने अपना डायबिटीज रिवर्स किया है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए एक लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत, आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत, आपको चाहिए एक कोच की जरूरत। तो अगर आप लोग को मेरा कोचिंग चाहिए तो आप लोग मेरा पर्सनल कोचिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उस लिंक में जाइए और वहां से आप मेरा कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप क्लिक करिए और वहां से भी आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। तो अगर आपको भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो मैं आपका डिप्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि घबराने की कोई बात नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज हुआ भी है तो कोई बात नहीं है, हम इसको फिक्स कर सकते हैं, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। आपको चाहिए एक प्रॉपर नॉलेज, एक प्रॉपर गाइडेंस और उसी से आप अपना डायबिटीज भी रिवर्स कर सकते हैं। अब आते हैं क्या डिप्रेशन की वजह से डायबिटीज हो सकता है? जी हाँ, अगर पहले से किसी को डिप्रेशन है और डायबिटीज नहीं है तो फ्यूचर में उनको डायबिटीज बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए जिनको भी डिप्रेशन है उनका एक HbA1c टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, उनका फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करना बहुत जरूरी है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है वो चेक करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर किसी को भी डिप्रेशन है तो उनको क्लोज मॉनिटर में रखना बहुत जरूरी है ताकि हम ये देख सके कि उनको डायबिटीज होने का चांस तो नहीं है और अगर चांस है तो हम उसको पहले से ही प्रिवेंट कर सके। तो इसीलिए डायबिटीज और डिप्रेशन का बहुत ही गहरा संबंध है। डिप्रेशन से भी डायबिटीज होता है और डायबिटीज के कारण भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो गाइज इसका इलाज जो है वो है लाइफस्टाइल चेंज, ना कि कोई दवाई, क्योंकि दवाई आप लेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। टेम्पररी हो सकता है कि आपको फायदा मिल जाए। डिप्रेशन का भी अगर आप दवाई खाते हैं तो उससे आपको एडिक्शन हो जाएगा और उससे आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। तो दवाई से कोई समाधान नहीं है। समाधान है तो एक प्रॉपर कोचिंग की, एक प्रॉपर गाइड की, एक लाइफस्टाइल चेंज की, उसी से आप डिप्रेशन से भी बाहर आ सकते हैं और डायबिटीज से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो गाइज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, वो किसी चीज में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर पा रहे ठीक से, उनकी प्रोडक्टिविटी खराब हो गई है डायबिटीज के कारण। तो गाइज प्लीज चिंता मत करिए, आप लोग डिप्रेशन में मत जाइए और अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, एक्सरसाइज करिए, रात को ठीक टाइम पे सोइए। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उसको कम करिए, तो फिर आपको ना तो डिप्रेशन होगा और ना ही आपको डायबिटीज होगा। तो गाइस इस वीडियो को जरूर शेयर करिए क्योंकि बहुत लोग जो है अपना होप खो बैठे हैं। उनको लगता है कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, जिंदगी खत्म हो गई है क्योंकि मुझे डायबिटीज हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटीज एक रिवर्सिबल डिजीज है और आप भी अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए क्योंकि आज हमारा देश जो है एक डायबिटीज कैपिटल बन चुका है और हर तीसरा व्यक्ति जो है या तो डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर हमें अपने देश को बचाना है, अगर हमें अपने देश को डायबिटीज कैपिटल के टैग से हटाना है तो वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी है, नॉलेज शेयर करना बहुत जरूरी है और तभी हम एक दूसरे का डायबिटीज जो है रिवर्स कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।